Hello, dear students, welcome to English class. Today we are going to read a new chapter, that is chapter 10, The Missing Friend from Literature book. So, students, this story is about 7 friends who went out in search of work and उनमें से उनका एक दोस्त जो है वो कहीं खो जाता है और वो सारे उसे ढूंढने में लग जाते हैं। अब वो उनका दोस्त मिला कि नहीं मिला या कैसे वो उस दोस्त को ढूंढते हैं, लेट्स चेक आउट बाय रीडिंग अ स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 10, द मिसिंग फ्रेंड। इन अ फार ऑफ प्लेस देयर लिव्ड 7 मैन। तो कहीं दूर जगह पर 7 जो आदमी हैं वो रहते थे। One day they decided to leave home and go out into the world to seek their fortune. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब घर छोड़कर जाते हैं और कहीं दूर चलते हैं दुनिया में और अपनी जो किस्मत है वो आजमाते हैं। फॉर्च्यून मीन्स किस्मत एंड सीक मीन्स टू लुक फॉर। आफ्टर वॉकिंग इन द हॉट सन फॉर सम टाइम दे सैट डाउन टू रेस्ट इन द शेड ऑफ बिग बैनियन ट्री। सो बहुत देर तक चलते चलते वो रेस्ट करने एक बैनियन ट्री के नीचे बैठ गए। गर्मी बहुत तेज़ थी तो वो रेस्ट करने के लिए एक बैनियन ट्री के छाँव में बैठ गए। नाउ द नेक्स्ट पेज। सडनली वन ऑफ दैम लुक्ड एट द अदर्स एंड सेड, आर वी ऑल हेयर? तभी अचानक, सडनली मीन्स अचानक, तभी उन्हीं 7 फ्रेंड्स में से एक उठा और उसने कहा कि क्या हम सभी हैं यहाँ पर? Nobody answered. किसी ने भी जवाब नहीं दिया। Whoever is missing, please put up your hand, he said. Nobody put up his hand, but he wanted to be sure. So whoever is missing, please put up your hand. तो उसने कहा कि जो भी मिसिंग है वो अपना हाथ ऊपर कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स, जो अगर कोई मिसिंग होगा तो वो अपना हाथ ऊपर कैसे करेगा? इसलिए किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया क्योंकि सभी वहाँ प्रेजेंट थे। बट ही वॉन्टेड टू बी श्योर, लेकिन उसे श्योर होना था कि हम जितने घर से निकले थे बाहर, हम उतने हैं कि नहीं हैं। ही टच्ड ईच मैन ऑन हिज हेड एंड काउंटेड। तो वो एज ही वॉन्टेड टू बी श्योर, ही स्टार्टेड काउंटिंग। सो ही टच्ड ईच मैन ऑन हिज हेड। उसने अपना हाथ मतलब सबको टच करते हुए उसने काउंटिंग शुरू की। 1 2 3 4 5 6। तो उसने जब काउंटिंग की तो उसने क्या किया, उसने जो उसके सामने जितने फ्रेंड्स थे उनको काउंट किया और खुद को काउंट करने भूल गया। देर आर ओनली 6 ऑफ अस, वेयर इज द 7th मैन? तो उसने कहा कि हम लोग तो सिर्फ 6 हैं, जो 7th हमारे साथ था वो कहाँ पर है? द अदर्स लुक्ड एट ईच अदर हु वॉज मिसिंग। और सभी एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर मिस कौन हुआ है, कौन खो गया है। Then the second man said, let me count. He counted each man by placing a palm on each one's chest. So इतने में कोई दूसरा जो उनमें से फ्रेंड था उसने कहा कि चलो मैं काउंट करता हूँ। तो उसने भी काउंटिंग शुरू की। उसने अपना जो पाम मीन्स अपनी जो हथेली है सभी के चेस्ट पे रखी और फिर काउंटिंग शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6। अब उसने भी 6 ही काउंट किया और अपने आप को काउंट करना भूल गया। फिर उसने कहा, वन ऑफ अस इज मिसिंग, सेड द थर्ड मैन। इतनी देर में एक तीसरा आदमी बोला कि हम में से एक गायब है। वी मस्ट सर्च फॉर हिम, हमें उसे ढूंढना चाहिए। सो द 7 मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर देयर मिसिंग फ्रेंड। तो सभी अपने 7th फ्रेंड को ढूंढने के लिए ढूंढने लग गए फटाफट कि हमारा एक दोस्त कहाँ गायब हो गया। They searched behind bushes, in the tall grass, in trees, but couldn't find the lost man. उन्होंने उसे सब जगह ढूंढा, झाड़ियों के पीछे, bushes मीन्स जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे, टॉल ग्रास लंबे लंबे जो ग्रास थे, घास थे, उनके पीछे, पेड़ों के अंदर, हर जगह उन्होंने उसे सर्च किया लेकिन वो नहीं मिला। तो क्या वो मिलता? कैसे मिलता? क्योंकि वो मिस हुआ ही नहीं। वो 7 वहाँ थे, बस वो अपने आप को काउंट करना भूल रहे थे। अ फार्मर केम अप द रोड राइडिंग अ डोंकी एंड विस्लिंग मैरिली। तभी वहाँ से एक फार्मर, एक किसान आ रहा था जो ही वॉज राइडिंग अ डोंकी एंड विस्लिंग मैरिली।
और आराम से सीटी बजाते हुए गाना गाते हुए वो आ रहा था। He stopped when he saw the man running around. और जब उसने देखा कि ये इतने सारे आदमी इधर उधर कैसे भाग रहे हैं, क्या हुआ, तो वो वहाँ पर रुक गया। He looked at them for some time and then asked, "What are you looking for?" उसने थोड़ी देर तो देखा कि वो सब लोग क्या कर रहे हैं और फिर उससे पूछा कि आप सब लोग ये क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। All the 7 men started talking together. The farmer laughed. और जैसे ही उसने पूछा कि आप सभी क्या ढूंढ रहे हो, तो सब एक साथ में बोलने लग गए। तो फार्मर को समझ में नहीं आया, so he started laughing and he said, "If all of you speak together," next page, "all I can hear is noise." तो उसने कहा कि अरे रुक जाओ, अगर आप सभी एक साथ में बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो सिर्फ शोर ही सुनाई देगा। Why don't one of you tell me what the matter is? मुझे एक बात बताओ कि आप में से एक जन ही मुझे बता दो कि आखिर मसला क्या है, क्या हो गया, आप लोग क्या ढूंढना चाह रहे हो। All of them fell silent and looked at each other. अब वो सभी एक साथ चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लग गए। Again the farmer laughed, pointing to the man closer to him. He said, "You tell me." फिर से उस फार्मर को हंसी आ गई कि ये लोग कितने भोले हैं। जैसे ही उसने सबको चुप होने के लिए कहा, सब चुप हो गए। जब बोलने के लिए कहा तो सब बोलने लग गए। तो उसे हंसी आ गई और उसके पास में जो आदमी खड़ा था उसने उससे पूछा कि अब तुम बताओ कि क्या हुआ। When we started from home, there were 7 of us, but we lost one of our friends on the way. So उसने बताया कि जब हम घर से निकले थे तब तो हम 7 आदमी थे, लेकिन रास्ते में बीच में ही हमने अपने एक फ्रेंड को खो दिया। We can only count 6 of us. और हम जब काउंट कर रहे हैं तो सिर्फ 6 ही आदमी दिख रहे हैं। He said, his eyes filling up with tears. और वो रोते रोते बोल रहा था, मतलब इतना वो सीधा था कि उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, और वो एकदम ही मतलब पजल्ड हो रखा था, कंफ्यूज हो रखा था और एकदम टेंशन में थे वो लोग कि हमारा एक फ्रेंड खो गया है। सो उसने जब पूरी बात बताई फार्मर को तो वो रोते रोते बता रहा था। इज़ दैट ऑल? तो फार्मर ने बोला अच्छा बस इतनी सी बात है। द 7 men वर ऑफेंडेड। वो जो 7 आदमी थे वो एकदम अपसेट हो गए। ऑफेंडेड मीन्स अपसेट होना, दुखी होना, हर्ट होना। सो वो सारे दुखी हो गए। वी लॉस्ट अ डियर फ्रेंड एंड यू एक्ट एज दो दैट इज नथिंग। तो वो सातों एक साथ में बोले कि हमारा एक दोस्त खो गया है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। द फार्मर रिप्लाइड, प्लीज डोंट बी एंग्री, आई विल हेल्प यू टू फाइंड हिम। फार्मर ने कहा अरे तुम लोग गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, मैं तुम्हारा दोस्त ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। The 7 men brightened up and spoke in a chorus, "Please find him for us." और जैसे ही फार्मर ने ये कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो सारे खुश हो गए और उन्होंने एक साथ में उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमारे दोस्त को ढूंढ दो। द नेक्स्ट पेज। द फार्मर मेड ऑल ऑफ देम स्टैंड इन अ रो फेसिंग हिम। सो फार्मर ने कहा कि तुम सब एक रो में खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ और अपना चेहरा मेरी तरफ कर लो। देन स्टेपिंग इन फ्रंट ऑफ ईच मैन ही पॉइंटेड एट ईच मैन चेस्ट एंड काउंटेड लाउडली। और फिर वो सभी के सामने गया और एक एक को काउंट करने लग गया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इस तरह से उसने 7 फ्रेंड्स को काउंट कर दिया। द मैन गिव अ शाउट ऑफ जॉय। और वो सारे खुशी से चिल्ला उठे, झूम उठे। दे थम्प्ड ईच अदर ऑन द बैक एंड क्राइड, ही इज बैक, ही इज बैक, और फ्रेंड इज बैक। दे थम्प्ड ईच अदर। थम्प्ड का मतलब होता है जोर से हिट करना। यूजुअली जैसे अपने हाथों को लाइक मुट्ठी को बंद करके फिर हिट करना, उसको बोलते हैं थम्प। सभी ने एक दूसरे को थम्प किया, हिट किया और जो खुशी के मारे चिल्लाए कि हमारा फ्रेंड हमें वापस मिल गया है, वो वापस आ गया। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट वन ऑफ देम टर्न टू द फार्मर एंड सेड, यू आर द वाइजेस्ट ऑफ अस ऑल,
We are very grateful to you for finding our lost friend. In return, we will work for you for 1 month without taking any wages. तो उन्होंने कहा कि with great respect, तो उन्होंने फार्मर को बड़ी ही रिस्पेक्ट से देखा, क्योंकि उसने उनका बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर दी थी. तो उन्होंने उनसे कहा कि यू आर द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, मीन्स आप हम सब में सबसे ज़्यादा समझदार हो. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर फाइंडिंग आवर लॉस्ट फ्रेंड. और हम लोग आपकी बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें हमारा जो दोस्त है वो ढूंढ के दे दिया. ये इसके लिए हम लोग आपके एहसानमंद रहेंगे. वी विल वर्क फॉर यू फॉर 1 month विदाउट टेकिंग एनी वेजेस. और हम लोग 1 महीने तक आपसे, वेजेस का मतलब होता है जैसे सैलरी, मतलब आप कुछ काम करते हो और रिटर्न में जब आपको मिलता है उसको वेज बोलते हैं ना, वेजेस. तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपके लिए काम करेंगे और उसके लिए कुछ वेजेस भी नहीं लेंगे, सैलरी भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे. द फार्मर वॉज डिलाइटेड. अब फार्मर भी खुश हो गया, उसे और क्या चाहिए था. दिस इज़ द बेस्ट बार्गेन आई हैव गॉट इन लॉन्ग वाइल. बेस्ट बार्गेन का मतलब यहाँ पर डील. जब हम किसी से डील करते हैं ना कि मैं ऐसा कर दूंगा, तुम उसके बदले में ऐसा कर देना, दैट इज़ एक्सचेंज. सो उसने कहा कि ये सबसे बेस्ट बार्गेन थी जो मैंने अब तक की है. मतलब मैंने सिर्फ इनके एक दोस्त को ढूंढा था और अब इसके बदले में ये मेरे लिए फ्री में काम करेंगे. दिस इज़ द बेस्ट बार्गेन आई हैव गॉट इन अ लॉन्ग वाइल, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड स्माइल्ड. उसने अपने आप से ही ये बात कही और वो उसने स्माइल किया और वो खुश हो गया. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सीन, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आया ना मज़ा आपको सुनकर ये स्टोरी. सो किस तरह से ये जो 7 फ्रेंड्स हैं ये कितने सीधे और भोले थे, या फिर हम एक तरह से कहें तो बेवकूफ़ थे, जो वो अपने ही दोस्त को नहीं ढूंढ पाए, या फिर अपने आप को काउंट करना ये लोग भूल रहे थे, है ना. So now read the story and learn the meanings that is given at the end of the chapter, and underline difficult words and learn them. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.